रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। भाई आज की इस वीडियो में जब हम लोग दो फ्लैगशिप डिवाइसेस का आपस में कंपैरिजन करेंगे कि भाई इन दोनों में से अगर आप लोग एक मोबाइल फोन बाय करना चाहेंगे तो कौन सा स्मार्टफोन जो है वो ज्यादा अच्छा है। इस टाइम पे पाकिस्तानी मार्केट में बॉक्स पैक कैटेगरी में जितने भी मोबाइल फोन आ रहे हैं सारे डब्बा फोन है, कचरा फोन है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जो दो मोबाइल फोन आप लोगों के लिए लेके आया हूं, ये दोनों ही मोबाइल फोन जो है वो फ्लैगशिप लेवल के नहीं बल्कि फ्लैगशिप डिवाइसेस ही हैं दोनों, और इनकी प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। अगर हम लोग बॉक्स पैक कैटेगरी के मुकाबले में इन दो डिवाइसेस के ऊपर नजर डालते हैं तो भाई वन ऑफ द बेस्ट डिवाइसेस इन द पाकिस्तानी मार्केट राइट नाउ अंडर द प्राइस ऑफ 150 के। मतलब कि अगर आप लोगों का बजट 1 लाख से ऊपर है, 1,10,000 तक, 1,20,000 तक, तो आप लोग इन दोनों में से कोई एक डिवाइस अपने लिए चूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी डिवाइस है दोनों। मैं आज की इस वीडियो में कंपैरिजन करूंगा Realme Neo 8 का Realme GT 8 के साथ। और अगर आप लोग इन दोनों में से कोई एक डिवाइस लेने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले मेरी इस वीडियो को आप लोग देख लें ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए एक मोबाइल फोन खरीदने में। दोनों में से कभी कौन सा जो स्मार्टफोन आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर चॉइस है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दोनों ही मोबाइल फोनों की प्राइस के बारे में बता दूं। भाई एक है Realme Neo 8 और एक तरफ है Realme GT 8। अब Realme Neo 8 की जो इस टाइम प्राइस चल रही है, मैं नॉन पीटीए की बात कर रहा हूं, वो तकरीबन 1,10,000 से लेके 1,25,000 तक चल रही है। और अगर हम लोग पीटीए टैक्स की बात कर ले तो तकरीबन 25,000 के अराउंड इसका पीटीए टैक्स है, जो कि आप लोग अगर इसके ऊपर 1,40,45,000 रुपया खर्च करते हैं तो आप लोगों को एक ऑफिशियल पीटीए अप्रूव जो है मोबाइल फोन देखने को मिल जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम लोग बात करें Realme GT 8 की, इसकी प्राइस भी सेम है, तकरीबन 1,10,000 से लेके 1,20,000 की प्राइस में आपको मिल जाता है मार्केट से। नॉन पीटीए टैक्स इसका भी सेम टू सेम वही है, 25,000 तक टैक्स है। अगर आप लोग 25,000 पे करते हैं तो 1,30,000 35,000 में आप लोगों को Realme GT 8 एक फ्लैगशिप लेवल की डिवाइस देखने को मिल जाती है। उन तमाम मोबाइल फोनों को टक्कर देती है जो कि बॉक्स पैक कैटेगरी में इस टाइम मार्केट में आ रहे हैं। अब हम लोग जो है वो साइड बाय साइड दोनों ही मोबाइल फोनों पे नजर डालते हैं एक दफा। Realme Neo 8 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप लोगों को 6.79 इंचेस का एक एमोलेड पैनल देखने को मिल रहा है और 144 हर्ट्ज का इसमें आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और 6,500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। 1 बिलियन कलर्स को सपोर्ट करता है। अगर हम लोग दूसरी तरफ नजर डाल लें Realme GT 8 को तो वहां पे भी आप लोगों को सेम डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन ब्राइटनेस जो है वो Realme GT 8 की 7,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और सेम टू सेम Realme GT 8 में भी आप लोगों को 1 बिलियन कलर्स की सपोर्ट देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों के डिस्प्ले दोनों के ही तबाही डिस्प्ले हैं, कमाल डिस्प्ले हैं। डिस्प्ले के लिए जो है वो दोनों में से आप जो है वो कोई भी एक मोबाइल फोन अपने लिए चूज कर सकते हैं क्योंकि डिस्प्ले में कोई फर्क नहीं है इन दोनों के। हो सकता है कि 19.5-20 का फर्क कहीं से निकला है इस्तेमाल करते हुए, लेकिन वैसे डिस्प्ले में अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो सेम टू सेम डिस्प्ले हैं। अब हम लोग Realme Neo 8 की अगर हम लोग इंटरनल्स की बात करें तो 12 GB की रैम इसमें आती है और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। इसी तरह Realme GT 8 में भी आप लोगों को 12 GB रैम देखने को मिलती है और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। Realme Neo 8 में आप लोगों को UFS 4.1 वाली स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है, जबकि Realme GT 8 में आप लोगों को UFS 4.0 की स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है। लेकिन ये कोई फर्क नहीं है, स्टोरेज टाइप ऑलमोस्ट एक जैसी है और जो रीड और राइट्स की स्पीड होंगी डाटा की वो भी आप लोगों को जो है वो तकरीबन एक जैसी देखने को मिल जाएंगी। अब कैमरा डिपार्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो दोनों ही मोबाइल फोनों में आप लोगों को 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलता है। दोनों ही मोबाइल फोनों में आप लोगों को 50 मेगापिक्सल का जो है वो एक टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है और 8 मेगापिक्सल का दोनों ही मोबाइल फोनों में आप लोगों को एक अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है। Realme Neo 8 में आप लोग जो है वो 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन GT 8 में आप लोग जो है वो 4K और 8K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग बात कर लें दोनों ही मोबाइल फोनों के मेन जो है वो डिफरेंस की, वो है प्रोसेसर का। अब भाई Realme Neo 8 में आप लोग को Snapdragon 8 Gen 5 देखने को मिलता है, लेकिन यहां पे नंबर ले जाता है Realme GT 8। अगर हम लोग प्रोसेसर की बात करें Realme GT 8 में आप लोगों को Snapdragon 8 Elite का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि Snapdragon 8 Gen 5 से बहुत बेहतर। तो यहां पे Realme जो है वो GT 8 Realme Neo 8 को क्लियरली जो है वो बीट कर देता है। जब प्रोसेसर की हम लोग बात करते हैं
क्योंकि Realme GT8 में स्नैपड्रैगन 8 एलीट का प्रोसेसर आता है और Realme Neo 8 में आप लोगों को 8 Gen 5 का चिपसेट देखने को मिलता है। अगर हम लोग दोनों ही चिपसेट को कंपैरिजन करें तो भाई GT8 का जो 8 Gen एलीट का चिपसेट है वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल चिपसेट है। 120 FPS पे आप लोगों को स्टेबल सेटिंग्स ऑफर करता है पबजी में। उसके अलावा अगर आप लोग जो है वो रिकॉर्डिंग करके गेम खेलते हैं वहां पे भी आप लोगों को बड़ी आउटस्टैंडिंग जो है वो जो सेटिंग्स जो गेम की परफॉर्मेंस ऑफर करता है। तो भाई प्रोसेसर की अगर हम लोग बात करें तो Realme GT8 यहां पे क्लियरली विनर है। उसके बाद हम लोग दोनों ही मोबाइल फोनों की बैटरियों की बात कर लें। Realme Neo 8 में आप लोगों को जो है वो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक सो 8000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि 80 वॉट के चार्जर को सपोर्ट करती है। और Realme GT8 में आप लोगों को 7000 मिलियन पेयर की बैटरी देखने को मिलती है जो कि 100 वॉट के चार्जर को सपोर्ट करती है। अब GT8 में आप लोगों को जो है वो चार्जर बड़ा मिलता है देखने के लिए 100 वॉट का, और Neo 8 में आप लोगों को बैटरी बड़ी मिलती है देखने के लिए, जबकि चार्जर आपको 80 वॉट का साथ देखने को मिलता है। अब दोनों ही मोबाइल फोनों को अगर हम लोग जो है वो कंक्लूजन की बात करें तो यहां पे मेरी नजर में जो मुझे ज्यादा अच्छा लगा है Realme GT8 मुझे ज्यादा बेहतर लगा है। उसकी वजह यह कि भी एक तो Realme GT8 का जो प्रोसेसर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सेकंड नंबर पे Realme GT8 का जो डिस्प्ले है वो मुझे थोड़ा सा बेहतर लगा Realme 8 Neo 8 की निस्बत, क्योंकि मैंने दोनों ही मोबाइल फोनों का डिस्प्ले चेक किया था। GT8 का डिस्प्ले मुझे ज्यादा बेहतर लगा है। उसके बाद जो अगर हम लोग बात कर ले कैमरा की तरफ से तो रिजल्ट मुझे थोड़ा सा बेहतर लगा Realme GT8 के कैमरास का। तो भाई अगर आप लोग मेरी से ओपिनियन लेंगे कि भी दोनों में से कौन सा फोन बाय करना चाहिए तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इस बजट में आप लोग Realme GT8 को कंसीडर कर सकते हैं। एक सॉलिड ऑप्शन है, एक अच्छा स्मार्टफोन है, फ्लैगशिप डिवाइस है, गेमिंग के लिए भी, कैमरे के लिए भी, नॉर्मल यूज के लिए भी, बड़ी बैटरी के लिए भी। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत फास्ट है, मल्टीपल ऐप्स एक टाइम पे आप लोग 10-10 भी ओपन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं आएगा, कोई हैंग, कोई स्लो, कोई चक्कर नहीं है। तो भाई अगर आप लोग डब्बा पैक के फोन लेना चाह रहे हैं 1,30,40,000 के बजट में तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग Realme GT8 बाय करें, ऑफिशियल पीटीए प्रूफ कराएं उसको और एक फ्लैगशिप जो है वो डिवाइस का मजा लें। कोई क्वेश्चन हो दोनों ही मोबाइल फोनों को लेके आप लोगों का तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता भी, उनके रिप्लाई भी करता हूं। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो से और मैं कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।